एपिसोड 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 5 एंड हुआ था। मिनो हायोन के पास में आते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हायोन मिनो से अच्छे से बात नहीं करती और यही कहकर वहां से चली जाती है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। और यहाँ पर मिनो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि हायोन ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम जांगमी और टाइपोंग को देख पाते हैं जो कि मिनो और हायोन का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो दोनों ही नहीं जाते। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सारे लोग कारा रिजोर्ट के रेनोवेशन करने के लिए आए हुए थे और तभी वहाँ पर हायोन को एक बिल्डिंग देखते हैं और वो उसके अंदर चली जाती है। जुंगा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ पर हायोन जुंगा से कहती है कि मुझे लगता है इस जगह को हमें प्रपोजल रूम बनाना चाहिए क्योंकि ये जगह लवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जुंगा को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम सारे लोगों को मीटिंग करते हुए देख पाते हैं और वहाँ पर हायोन मिनो से अच्छे से बात नहीं कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट ही बात कर रहे थे और हायोन गुस्से में बाहर से निकल जाते हैं। मिनो भी हायोन के पीछे पीछे जाकर पूछते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन हायोन कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था और मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो बोला है। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल ही रहे थे और तभी वहाँ पर हायोन के फियांसे आ जाते हैं। हायोन के फियांसे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों की इस बात पर लड़ रहे हो, जिस पर हायोन कहते हैं कि बस हम दोनों की ओपिनियन नहीं मिल रहे थे और हायोन अपने फियांसे को लेकर बाहर से चली जाती है। इसके बाद हम जुंगा को देखते हैं जो कि हायोन से पूछ रहे थे कि हमारा फैमिली डिनर होने वाला है, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम वहाँ पर मिनो को भी इनवाइट कर सकते हैं, जिस पर हायोन उसको इनवाइट करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर जुंगा जो है वो मिनो को फोन करते हैं और मोबाइल को हायोन के हाथ में दे देते हैं। हायोन को कहते हैं कि तुम ही उसे इनवाइट करो और यहाँ पर मिनो को लगता है कि हायोन उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो भागता हुआ वहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे लोग पहले से बैठे हुए थे और वो सब लोग बैठकर वहाँ पर फैमिली डिनर करते हैं। लेकिन मिनो इस बात से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि मिनो को लग रहा था कि हायोन उससे अकेले में मिलना चाहते हैं। इसके बाद हम शाम का टाइम देख पाते हैं जब हायोन जो है वो अपनी बालकनी में था और तभी वहाँ पर मिनो भी आ जाते हैं और उन दोनों का रूम पास में ही था। मिनो वहाँ पर हायोन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हायोन फिर से उससे बात नहीं करती और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर मिनो अपने काम के लिए निकल गए थे और तभी वहाँ पर यूनहा के फादर आ जाते हैं। यूनहा के फादर जो है वो मिनो से मिलने के लिए आए थे क्योंकि बहुत टाइम से मिनो उनसे मिलने के लिए नहीं गए थे और रास्ते पर उसको हायोन का शॉप देखते हैं जहाँ पर हायोन रुक रहे थे और हायोन भी यूनहा के फादर को देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ भी बात नहीं होते। फिर यूनहा के फादर जो है वो डाइफोंग से मिलते हैं। यूनहा के फादर डाइफोंग से पूछते हैं क्या कि मिन्हो कहाँ पर है, जिस पर डाइफोंग कहते हैं कि मिन्हो तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गया है और डाइफोंग मिन्हो को फोन भी करते हैं, लेकिन मिन्हो फोन यहीं पर भूल गए थे। फिर यूनहा के फादर पूछते हैं क्या मैं विजिटर सेंटर जाकर मिन्हो से मिल सकता हूँ, जिस पर डाइफोंग हाँ कहते हैं और वो उसको जाने का रास्ता भी बताते हैं। इसके बाद हम हायोन को देख पाते हैं जो कि उसी बस पर बैठ गई थी जहाँ पर यूनहा के फादर बैठे थे और बस से निकलते टाइम यूनहा के फादर हायोन से पूछते हैं कि यहाँ पर विजिटर सेंटर कहाँ पर है और हायोन कहते हैं कि आपको इसी स्टॉप पर उतरना होगा और वहाँ पर उतरने के बाद हायोन उसको उस जगह का मैप देते हैं ताकि उसे इस जगह पर आसानी हो। इसके बाद हम मिनो और हायोन के फियांसे को मीटिंग करते हुए देख पाते हैं और वहाँ पर जुंगा अपने ब्रदर को कॉल करते हैं और मिनो के बारे में पूछते हैं। उसके ब्रदर कहते हैं कि हम दोनों अभी मीटिंग कर रहे हैं तो तुम उसे नहीं मिल सकते हो, जिस पर जुंगा जिद करने लगती है और उसके ब्रदर मिनो से कहते हैं कि जुंगा तुमसे मिलना चाहते हैं और वो मीटिंग को वहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद हम जुंगा और मिनो को देख पाते हैं जो कि दोनों साइकिल से घूम रहे थे और वहाँ पर यूनहा के फादर भी उन दोनों को देख लेते हैं, लेकिन वो मिनो के पास में नहीं जाते। दूसरी तरफ हम हायोन और उसके फियांसे को देख पाते हैं और हायोन के फियांसे को डाइपोंग का कॉल आता है। डाइपोंग हायोन के फियांसे से मिनो के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि मिनो तो जुंगा के साथ में चले गए हैं। इसके बाद हम यूनहा के फादर को देखते हैं जो कि मिनो से बिना मिले ही वापस आ गए थे और वो वहाँ पर वापस से हायोन के शॉप पर रुकते हैं और वहाँ पर फ्लावर्स को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर हायोन भी आ जाते हैं और उसको अंदर जाने का इनवाइट करते हैं। यूनहा के फादर भी उसके साथ में शॉप के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर यूनहा के फादर कहते हैं कि मेरी बेटी को भी फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, क्या तुम मेरी बेटी के लिए एक फ्लावर का बुके बना सकते हो, जिस पर हायोन भी मान जाती है। फिर हायोन पूछती है कि आपकी बेटी को कौन सा फ्लावर अच्छा लगता था, जिस पर यूनहा के फादर कहते हैं कि मेरी बेटी को कारा लिली बहुत ही ज्यादा पसंद था और ये सुनकर हायोन थोड़ा सोच में पड़ जाती है क्योंकि हायोन को भी कारा लिली बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसके बाद हायोन जो है यूनहा के फादर को चाय के लिए पूछती है और चाय पीते टाइम हायोन जो है वो अपनी चाय पर और चाय पीते टाइम भी हायोन जो है वो अपनी चाय पर फ्लावर डालकर पी रहे थे और इसे देखकर यूनहा के फादर कहते हैं मेरी बेटी को भी चाय पर फ्लावर डालकर पीना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था।
था। और इसके बाद यूना के फादर जो है वो फ्लावर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जुंगा और मिन्हो को फिर से देख पाते हैं, जहाँ पर जुंगा मिन्हो को वही बिल्डिंग दिखा रहे थे जहाँ पर हायोन ने जुंगा को कहा था हमें यहाँ पर प्रपोजिंग रूम बनाना चाहिए। और ये आइडिया भी वो मिन्हो के साथ में शेयर करते हैं। मिन्हो को पहले तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब जुंगा कहते हैं कि हायोन ऐसा चाहती है तो मिन्हो इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम मिन्हो को डाइपुंग के साथ में देख पाते हैं और डाइपुंग मिन्हो को बताते हैं कि उनका के फादर तुमसे मिलने के लिए आए थे, क्या तुम उससे मिले हो? जिस पर मिन्हो कहती है कि मैं उससे मिल नहीं पाया। और इस बात से मिन्हो दुखी हो जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम से वो खुद भी यूना के फादर से मिलने के लिए नहीं गए थे। इसके बाद हम हायोन को अपनी फियांसे के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर उसे मिन्हो का फोन आते हैं और मिन्हो उसे 8 बजे मिलने को बुला रहे थे। फिर हम हायोन को देखते हैं जो कि मिन्हो से 8 बजे मिलने के लिए चले गए थे और वहाँ पर मिन्हो हायोन से पूछते हैं कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, अगर कोई गलती हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर हायोन मिन्हो से कहते हैं कि मेरा एक फियांसे है और मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और हम दोनों बहुत टाइम से एक साल है। शायद तुम अपने फर्स्ट लव को भूल गए हो, लेकिन मेरे लिए मेरा फर्स्ट लव बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कहकर हायोन उसे उसका रुमाल लेकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ से हायोन अपनी फियांसे के पास में जाते हैं और वहाँ पर अपनी फियांसे को कहते हैं कि मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर उसकी फियांसे उसका कारण भी पूछते हैं, लेकिन हायोन उसे कुछ भी नहीं बताते। और तभी वहाँ पर डाइपुंग भी आ जाते हैं और डाइपुंग इस बात को सुन लेते हैं। इसके बाद डाइपुंग जाकर ये बात मिन्हो को बता देते हैं कि हायोन जॉब छोड़ने वाली है। और यहाँ पर डाइपुंग हायोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और वो वहाँ पर मिन्हो को ये भी बता देते हैं कि ये सब तब से स्टार्ट हुआ है जब से मैंने हायोन को माउंटेन वाली लड़की के बारे में बताया है। और यहाँ पर मिन्हो को पता चल जाता है कि हायोन उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, इसलिए वो भागता हुआ हायोन के पास जाने लगते हैं। और हम हायोन और उसके फियांसे को देख पाते हैं और जहाँ पर हायोन के फियांसे हायोन को कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है और अगर तुम जॉब छोड़ भी देते हो तो तुम प्लीज मेरे लिए यहाँ पर रुक जाना। जिस पर हायोन भी मान जाती है और तभी वहाँ पर मिन्हो भी आ जाते हैं और मिन्हो उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। और वहाँ से जब हायोन के फियांसे चले जाते हैं तो मिन्हो हायोन के पास में आते हैं और वहाँ पर मिन्हो हायोन से कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था कि मैं अपनी फर्स्ट लव को भूल गया हूँ, मैं उसे नहीं भूला हूँ और मैं उसे हर दिन याद करता हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। और मिन्हो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि तुमको जॉब छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मैं कभी भी तुमको अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ तो मैं खुद जॉब को छोड़ दूंगा। और ये कहकर मिन्हो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर सारे लोग काम पर आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर मिन्हो नहीं थे। सारे लोग मिन्हो के बारे में पूछते हैं, लेकिन डाइपुंग कहते हैं कि उसे भी मिन्हो के बारे में नहीं पता है। दूसरी तरफ हम मिन्हो को देख पाते हैं जो कि यूना के फादर से मिलने के लिए गए थे। इसके बाद हम जुंगा और हायोन को देख पाते हैं और वहाँ पर जुंगा हायोन को उस बिल्डिंग को फ्लावर से सजाने के लिए कह रहे थे क्योंकि जुंगा वहाँ पर मिन्हो को प्रपोज करने वाली थी और हायोन भी उसके लिए मान जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हायोन अपने होटल के बाहर घूम रही थी। तभी वहाँ पर एक ड्रंक पर्सन आते हैं और वो हायोन को गलत तरह से छूने लगते हैं और सही टाइम पर वहाँ पर मिन्हो आ जाते हैं और वो उस ड्रंक पर्सन को मारने लगते हैं। और वहाँ पर मिन्हो हायोन के ऊपर भी गुस्सा करते हैं कि तुमको रात को अकेले इस तरह से निकलना नहीं चाहिए था। जिस पर हायोन मिन्हो के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इस तरह से बिना बताए कैसे जा सकते हो, मुझे लगा कि तुमने मेरी वजह से जॉब छोड़ दिया है। और ये कहने के बाद हायोन अपने रूम में वापस आ जाती है और यहाँ पर हायोन भी कहीं न कहीं मिन्हो को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर हायोन उसी रूम को सजा रहे थे और तभी वहाँ पर मिन्हो भी आ जाते हैं और वहाँ पर मिन्हो हायोन से बात करने लगते हैं और बातों बातों में वो उसको आई लव यू कह देते हैं। और तभी वहाँ पर हायोन के फियांसे भी आ जाते हैं और वो मिन्हो को ऐसा कहते हुए सुन लेते हैं। और एपिसोड 6 जो है वो यहीं पर एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।